अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं वापस आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और जो ये वीडियो है वो है स्टडी इन बेल्जियम के हवाले से, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है और यूरो इसकी करेंसी है। अगर आप इसको यूरोप का हेडक्वार्टर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो नेटो का भी जो है आप कह लें हेडक्वार्टर, वो यहाँ पे मौजूद है ब्रसल्स में। और ब्रसल्स काफ़ी जो है ना एक हिस्टोरिक अपना मुकाम रखता है, तो ये अगर आप इसको यूरोप का हेडक्वार्टर कहें तो ये गलत बात नहीं होगी। तो एजुकेशन सिस्टम भी इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अंडर 70s या 80s आप कह लें रैंकिंग में, वो बेल्जियम में मौजूद हैं, जिसमें कैथोलिक यूनिवर्सिटी बहुत बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लेग है, यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं बेल्जियम की। और यहाँ पे एडमिशन्स भी आप लोगों के इजीली हो जाते हैं। अगर मैं ऑप्शंस पे बात करूँ कि आप कौन सी स्टडीज़ या कौन से लेवल की डिग्रीज़ यहाँ पर आकर कर सकते हैं, तो इसमें आपको बैचलर्स के भी ऑप्शन मिलते हैं और मास्टर्स के भी मिलते हैं। इनकी 3 लैंग्वेजेज़ हैं बेसिकली, डच, जर्मन एंड फ्रेंच। बट ये नहीं कि आपको इन 3 लैंग्वेजेज़ में ही कोर्स मिलेंगे। इंग्लिश के लिए भी काफ़ी यहाँ पर कोर्सेज़ मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी। बेल्जियम जो है ना काफ़ी अरसे से आप कह लें कि अंडररेटेड कंट्री बना हुआ है इन टर्म ऑफ स्टडी। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, कंसल्टेंट्स इसको डील नहीं करते क्योंकि कमीशन वगैरह नहीं मिलता यूनिवर्सिटी से, तो फिर वो बेल्जियम की तरफ नहीं जा रहे होते। अभी एक दो कंसल्टेंट्स ने स्टार्ट किया है, मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको रिकमेंड भी कर दूँगा। आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं, क्वाइट ईजी। डोंट वरी, आपको जो वीडियो है इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बैचलर या मास्टर्स के लिए आपने जाना है तो आपकी जो डिग्रीज़ हैं, या सबसे पहले आपकी रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्ट होनी चाहिए। एचईसी से आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट होनी चाहिए। देन आईबीसीसी से, एचईसी से, एंड देन पाकिस्तान में जो फॉरेन मिनिस्ट्री से मोफाक आ जाता है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उससे भी अटेस्टेशन होनी चाहिए। देन आपने ये करना ही है कि जेरीज या गैरीज जिसको आप कहते हैं, वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है और अपनी डिग्रीज़ को लीगलाइज करने के लिए बेल्जियम एम्बेसी को भिजवा देना है जेरीज़ के थ्रू या गैरीज़ के थ्रू, जो भी आप कह लें, उनको भिजवा देना है। वो आपको लीगलाइज़ करके देंगे। अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए समटाइम्स आइल्स ज़रूरी होता है और समटाइम्स ज़रूरी नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। आपको गैर आइल्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने बाहर आना है तो इंग्लिश से तो भाग नहीं सकते, तो आइल्स तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आप किसी भी कंट्री का प्रोसेस स्टार्ट करें, सबसे पहले आइल्स कर लें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हों। आइल्स में वो नहीं कि आइल्स कर लिया 4, साढ़े 4, 5 बैंड के साथ, 6.5 मास्टर्स के लिए चाहिए होते हैं और बैचलर के लिए 6 चाहिए होते हैं, नॉट लेस दैन 6 एनी मॉड्यूल। तो ये आपने आइल्स कर लेना है और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने हैं। यूनिवर्सिटी आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर देगी। अगर मैं फ़ीसिस की बात करूँ, स्कॉलरशिप पे मैं बात नहीं करूँगा, आपको पता है मैं स्कॉलरशिप से बात नहीं करता। जिस कंट्रीज़ की फ़ीस थोड़ी लो बजट में होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप अफ़ोर्ड कर पाएँगे, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो बेल्जियम उनमें से एक है। फ़ीस आप अगर मैं बात करूँ, 500 यूरो पर सेमेस्टर, जो कि कैथोलिक यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ प्रोग्राम्स की 500 यूरो पर सेमेस्टर है, अप टू 11,000 यूरो पर सेमेस्टर, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। कभी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लेना है तो 500 से लेके 11,000 पाउंड यूरो पर सेमेस्टर फ़ीस है आपकी। और जो इनटेक है वो सितंबर होती है। आप अभी जनवरी स्टूडेंट्स, आज की डेट 7-8 जनवरी है, तो पता नहीं वीडियो कब अपलोड करूँगा, बट ये कि जनवरी में ही अपलोड होगी। तो अभी एडमिशन्स ओपन है बेल्जियम में सितंबर इनटेक के लिए। आप अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2-3 मंथ आपके वीज़ा प्रोसेस में भी लग जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि प्रोसीजर क्या होता है, आपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से आपको रिस्पॉन्स करेंगी, आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर भेजेंगी। कंडीशनल लेटर में आपकी फ़ीस वगैरह होती है। फ़ीस आपने पाकिस्तान से ही पाकिस्तान से ही आपने डिपॉज़िट करवानी है, किसी यूरोपियन कंट्री से नहीं करवानी, नहीं तो सीधा-सीधा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने पाकिस्तान से ही फ़ीस भेजनी है। और यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं, वैसे की बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपसे कहती हैं कि आपकी जो फ़ीस है और पर 750 यूरो पर मंथ के हिसाब से लिविंग एक्सपेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप उनको शो कर दें तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है। कुछ कहती हैं कि ब्लॉक अकाउंट लाइक जर्मनी हमें रिक्वायर्ड है। तो आपने अपने तमाम फ़ाइल बना लेनी है। फ़ाइल में आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, एम्बेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर लगेगा, आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स लगेंगी, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगी अगर यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड, एम्बेसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप लोग वहाँ पर जमा करवा देंगे और 2-3 मंथ में आपका वीज़ा हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये उन कंट्रीज़ में से जो वीज़ा इंटरव्यू
नहीं लेती। जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भागते हैं ना इंटरव्यू से, तो अगर आपने भागना है इंटरव्यू से तो आप बेल्जियम की तरफ भागें, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा जस्ट लाइक, क्योंकि आपने जेरिस के ऑफिस में जाना है और अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने हैं, अपने फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, बायोमेट्रिक होगा, पिक्चर वगैरह होगी, और आप वापस आ जाएँ। जब वीज़ा लगेगा तो आपको मेल आ जाएगी, आप आकर वहाँ से वीज़ा ले लेंगे। और वीज़ा रेशियो 100% है आज की डेट के मुताबिक, जनवरी 7 के मुताबिक। आज तक जितने भी वीज़े लगे हैं बेल्जियम के, वो जो हैं वो आप कह लें कि 100% है। अगर आप यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले चुके हैं तो समझे आपने एम्बेसी से वीज़ा ले लिया है। तो बहुत कम वीज़ा रिजेक्शन है इनकी। तो इस कंट्री को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। फ़ीस भी मिनिमल है, लिविंग एक्सपेंस भी अच्छा है। 725 यूरो या 750 यूरो पर मंथ आपको चाहिए होते हैं, और वीज़ा रेशो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर जॉब्स की क्या सिचुएशन है और लिविंग एक्सपेंस कितना आता है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट गाइड आपको पता करता हूँ, एक ही वीडियो बनाता हूँ एक कंट्री के वाले से, और उस पर प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जो लिविंग एक्सपेंस है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। यार जॉब्स जो हैं, आपको पता है, आपको बर्तन शर्तन नहीं धोने हैं आके, किसी भी आप कंट्री चले जाएँ, यूके चले जाएँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेल्जियम, जहाँ भी चले जाएँ, वाइट कॉलर जॉब एकदम तो मिलते नहीं हैं, आके स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बर्तन धोने पड़ेंगे, पेट्रोल पंप्स की ड्यूटी करनी पड़ेगी, गैरेजेस में काम करना पड़ेगा, और रेस्टोरेंट्स जिसको टेक अवे भी कहते हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। डिलीवरीज़ का काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम है, उबर ईट्स वगैरह पे डिलीवरी कर सकते हैं, या वहाँ की जो लोकल ऐप होती है उस पे किसी पे आप रजिस्टर करके डिलीवरीज कर सकते हैं। 20 आवर्स आपको पर वीक वर्क अलाउ होता है, और जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ हॉलीडेज़ होती हैं तब आप 40 आवर्स या जितना भी आप चाहें वर्क कर सकते हैं पर वीक के हिसाब से। तो आप वहाँ पर अगर एवरेज अर्निंग की बात करें तो पर मंथ आप 1300 1200 यूरो तक पर मंथ कमा लेते हैं। और जो आपका लिविंग एक्सपेंस आता है, अगर आप शेयरिंग में रहें, बेड स्पेस शेयर करें या एक रूम शेयर करें, तो आप 200 250 यूरो पर मंथ में आपको बेड स्पेस शेयरिंग मिल जाती है। अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, तो फिर 400 यूरोस जो हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं पर मंथ। और ग्रॉसरी भी 200 300 यूरो आप इस पर लगा लें, 100 150 यूरो आपका मोबाइल एक्सपेंस या ट्रैवल एक्सपेंस, तो ये 700 800 या 900 के करीब जो होता है हो जाता है आपका लिविंग एक्सपेंस। बाकी आप सेव कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए, या फिर जो आप लोग ख्वाब लेके आए होते हैं पाकिस्तान भेजने के, तो वहाँ पर भी भेज सकते हैं। तो फ़ीस जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वायर्ड होती है वो एक सेमेस्टर की आप देकर आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी आप उनको कहें कि मैं ये बैंक स्टेटमेंट है, ये रिमेनिंग फ़ीस है, और मैं आपको जब बेल्जियम आ जाऊँगा तो आपको पे किया करूँगा। तो काफ़ी इसका ईज़ी और अच्छा सा प्रोसेस है, मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें हेक्टिक काम नहीं है। आप लोग खुद कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद भी हो जाता है। अगर आप जानना चाहें, घबराते हैं थोड़ा सा, नहीं कर सकते, पैनिक हो जाते हैं, तो फिर कंसल्टेंट्स की हेल्प लें, वो आपसे फिर चार्ज करेंगे अच्छा खासा जो उनकी फ़ीस होगी। और बाकी कंसल्टेंट जो है आपसे कोई जो है फ़ीस में दो नंबरी नहीं कर सकता। आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस जमा करवानी होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी उसको पूरी की पूरी वापस कर दे कंसल्टेंट को, या चाहे उसको कोई भी कट या कमीशन दे दे, 20% 30% 2% पर। आपको इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस दी है, आपने कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी फ़ी दी है। बाकी कंसल्टेंट जाने और यूनिवर्सिटी जाने, आपका काम ख़त्म। आपने वीज़ा लेना है और अपना रास्ता पकड़ना है और बेल्जियम की तरफ निकल जाना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ वगैरह हों तो आप मुझे भेज सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो भूल गया था, वो मोटिवेशन लेटर होता है। मोटिवेशन लेटर मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, बनाऊँगा इसकी एक सेपरेट वीडियो कैसे लिखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को भी रिक्वायर्ड होता है और आपकी एम्बेसी को भी रिक्वायर्ड होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, जितना स्ट्रॉन्ग ये होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं वीज़ा लेने की और एडमिशन लेने के। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस किस्म के आप लिख सकते हैं मोटिवेशन लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती हैं, क्या-क्या चीज़ें मेंशन नहीं करनी होती। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी और मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी इन शेंजन स्टेट्स के बारे में जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, उसके लिए एक और कंट्री लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। और तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।